Hello everyone, this is Gaurav Deswal and today we are going to solve JEE Mains previous year question from the chapter Newton's Law of Motion। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन JEE Mains के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L हमें दिया हुआ है, फिक्स्ड एट वन एंड एंड कैरिंग अ मास कैपिटल M एट द अदर एंड। द मास मेक 3/π रोटेशन पर सेकंड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग है शोन इन द फिगर। और टेंशन हमसे पूछ रहा है स्ट्रिंग में कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका लेंथ L हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हमें बताना है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ये कर रहा है उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3/π और देखो रोटेशन पर सेकंड में दिया है। हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन पर सेकंड में। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 2π से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें रेडियन पर सेकंड में वैल्यू मिल जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो हमें ओमेगा वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें सिंपल सा बताना है इसमें टेंशन। तो इस टेंशन को हम लोग रिजोल्व करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t साइन थीटा और ये हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा t cos थीटा और नीचे हमारा ग्रेविटी लग रहा होगा mg और इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा होगा कोई बता सकता है? हाँ, सेंट्रोपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब यहाँ पे कोई r का वैल्यू मुझे बताएगा? r की वैल्यू क्या होगी बताओ? r की वैल्यू क्या होगी? तो r का वैल्यू होगा ये जो लेंथ है l दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि जो r है वो क्या है? l साइन थीटा। ठीक है, सिंपल सा ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, आपको l साइन थीटा r की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें इस जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल जो जितने वैल्यू है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा t साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r और t की वैल्यू जो टेंशन हमें चाहिए वो m इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या हुई है? 6 का होल स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू l साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो हमें सिंपल सा t का वैल्यू मिल जाएगा 36 m इंटू का l न्यूटन और हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा? 36। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना था ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहा है अ मासलेस स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड बाय एन अमाउंट x1 अंडर द टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। तो जब 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो x1 का इलोंगेशन हो रहा है, तो F5 इज इक्वल टू k इंटू x1 स्प्रिंग फोर्स सिंपल सा लिख सकते हैं। और इट्स इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। यही जब स्प्रिंग पे 7 न्यूटन का टेंशन लग रहा है तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग का इलोंगेशन है वो x2 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। और बोल रहा है कि फॉर द इलोंगेशन ऑफ दिस टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, मतलब क्या टेंशन एक्सर्ट हुआ होगा अगर हम लोग स्प्रिंग में 5 टाइम्स ऑफ x1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ x2 कर दें। तो अब यहाँ पे आपको f की वैल्यू बतानी है। तो दो इक्वेशन है, दोनों से f की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पुट करके हम लोग को सिंपल से f की वैल्यू मिल जाएगी, वरना सिंपल सा f इज इक्वल टू या फिर टेंशन इज इक्वल टू k टाइम 5। x1 की वैल्यू क्या होगी? 5/k माइनस का 2 इंटू 7/k वैल्यू पुट कर दिया हूँ। ठीक है, के कॉमन होकर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और 25 माइनस 14 मीन्स कितना आंसर आएगा? जल्दी बताओ, 11 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें कुछ बात करना ही नहीं है, स्प्रिंग फोर्स बात सिंपल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि एक कार है जिसका मास m है, मूव कर रहा है, मूव्ड ऑन अ बैंक्ड रोड हैविंग अ रेडियस r। बैंक रोड रेडियस r गिवन है। ठीक है, बैंकिंग एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, टू अवॉइड स्लिपिंग फ्रॉम द बैंक रोड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द कार इज v0। ठीक है, तो कार इस स्पीड v0 से यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है और हमें बताना है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू बतानी है, ना कि फ्रिक्शन की वैल्यू, ना कि मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू। यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू बतानी है। और बेसिकली हम लोग क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करते थे बैंकिंग ऑफ रोड में, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते थे। और यहाँ पे लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे म्यू फाइंड करना है। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जरूरी नहीं आप फिगर बना के सॉल्व करें, जिनको फॉर्मूला याद है वो लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिगर बना के सॉल्व करने का जो तरीका है वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो मैं उसी मेथड से सॉल्व करूंगा, फिगर ही बना के सॉल्व
सॉल्व करूंगा, ना कि कोई फॉर्मूला रटना पड़े। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन है V नॉट है, बैंकिंग एंगल थीटा दिया हुआ है। अब इस कार में और कौन कौन से फोर्स लग रही होंगे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स mg, इस साइड हॉरिजेंटली हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा mv स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर बाई r, और इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब देखो ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है तो हमारे ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी n cos थीटा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी n sin थीटा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट लेंगे ठीक इसी तरह, जो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में F लग रहा है, फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन। अब इस साइड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F sin थीटा आ जाएगी, और इस साइड में F cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या पूरा एक इक्वेशन बनाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n cos थीटा माइनस का म्यू इंटू का n sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मेरा ये n cos थीटा माइनस का f sin थीटा इज इक्वल टू mg, सिंपल। और अब हमारा सेकंड इक्वेशन पे आते हैं जो कि हमारा है n sin थीटा प्लस का म्यू इंटू का n cos थीटा जो कि फ्रिक्शन है हमारा इज इक्वल टू m v नॉट का होल स्क्वायर बाई r। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, n cos थीटा माइनस का म्यू इंटू का n sin थीटा डिवाइड बाई n sin थीटा प्लस का म्यू इंटू n cos थीटा इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई m v नॉट का होल स्क्वायर बाई r। तो वो ऊपर चला जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे n n n n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल से क्या लिखेंगे, cos थीटा, ये v नॉट स्क्वायर और ये जो भी वैल्यू है इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें यहाँ मिलेगा v नॉट का होल स्क्वायर cos थीटा माइनस का म्यू sin थीटा इंटू v नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे g इंटू का r sin थीटा प्लस का म्यू टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू का आर जी, और ये भी आर स्मॉल ही है। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग म्यू वाले टर्म को एक साइड रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा v नॉट स्क्वायर cos थीटा माइनस का आर जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, म्यू साइन थीटा v नॉट का होल स्क्वायर प्लस का म्यू cos थीटा r इंटू का g। अब हमें क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है, तो म्यू फॉर्मूला लेके यहाँ पे लिख देंगे, म्यू इज इक्वल टू v नॉट का होल स्क्वायर cos थीटा माइनस का आर जी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डॉट v नॉट का होल स्क्वायर प्लस का cos थीटा डॉट आर जी। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो cos थीटा से अगर हम लोग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, v नॉट का होल स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो v नॉट का होल स्क्वायर माइनस का और साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो माइनस का r इंटू का g tan थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा v नॉट का होल स्क्वायर इंटू tan थीटा, और हमारा जो लास्ट वन cos थीटा से डिवाइड होके 1 मिल जाएगा प्लस का आर जी, सिंपल सा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है कुछ गिवन है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, म्यू इज इक्वल टू v नॉट का होल स्क्वायर आर जी tan थीटा, आर जी प्लस का v नॉट स्क्वायर tan थीटा माइनस आर जी tan थीटा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 ना हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3rd। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अ बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग अ मास m। ठीक है, एक बैलून है जिसका मास m है, इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन इज a, द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3 है। इनिशियली ये बैलून ऊपर जा रहा था a एक्सेलरेशन से जिसका मास m था, और अब यही बैलून 3a से ऊपर जा रहा है, इसमें से अगर हम लोग कुछ मास रिमूव कर दें तो
तो कितना मास हम लोग इसमें से रिमूव कर रहे हैं, स्मॉल एम, वही स्मॉल एम की वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बैलून था इसका जो कैपिटल मास m था इनिशियली, तो m इंटू का g ग्रेविटी लग रहा होगा, ऊपर एयर की वजह से बायोंसी फोर्स लग रहा होगा, और नेट एक्सीलरेशन a की तरफ है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक इक्वेशन बनाएंगे, एफ बी माइनस का कैपिटल M इंटू का g इंटू का m इंटू का a, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसी बैलून में से अगर हम लोग कुछ मास रिमूव कर दिए हैं, कैपिटल M में से मान लो x मास हम लोग रिमूव कर दिए हैं, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो गया है, 3a हो गया है। तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ऊपर एयर की वजह से एफ बी लग रहा होगा, नीचे ग्रेविटी लग रहा होगा कैपिटल M माइनस का x इंटू का g, और ऊपर की तरफ 3 टाइम्स ऑफ a का एक्सीलरेशन चल रहा होगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बी माइनस का कैपिटल M माइनस का x इंटू का g इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस का x इंटू का 3a। इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे एफ बी जो इक्वेशन नंबर 2 बना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में जो एफ बी की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कैपिटल M इंटू का a प्लस का m इंटू का g माइनस का यहाँ पे आ जाएगा m इंटू का g प्लस का x टाइम्स ऑफ g इज इक्वल टू 3 कैपिटल M इंटू का a माइनस का 3x इंटू का a, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3m में, यहाँ पे m में, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली 2m में लिख सकते हैं, और यहाँ पे x टाइम्स ऑफ g प्लस का 3xa, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये 2ma डिवाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ a प्लस का g, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, 3 टाइम्स ऑफ a प्लस का g 2ma, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नहीं है, ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है, लेकिन मैं वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व करना भूल गया था, तो इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। तो देख लो कि अब बॉल है जिसका मास 100 ग्राम दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री। तो यहाँ पे वही है कि इस बॉल को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं 60 डिग्री से प्रोजेक्ट किए हैं, और जिसका स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस का काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें फाइंड करना है। तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m इंटू का v स्क्वायर माइनस का फाइनली इसके पास जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तब इस पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ। तो यहाँ पे अगर स्पीड v है तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, v होगा, मतलब vx है अगर इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब इसके पास कौन सी स्पीड बचती है, vx ही बस बचती है। तो यहाँ पे इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ m vx का होल स्क्वायर, vx की वैल्यू कितनी है, तो देखो vx की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी v cos थीटा, जो कि कितनी हो जाएगी 20 इंटू का 1/2 जो कि 10 है, ठीक है। तो हमें vx की वैल्यू क्या मिल गई 10, तो 1/2 इंटू का m इंटू का v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 400 हो जाएगा, माइनस का 1/2 इंटू का m इंटू का 10 का वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगा। हालांकि जो वर्क पावर एनर्जी में था वहां पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ऐसे एक और सिमिलर क्वेश्चन आया था, तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली होती है तो फाइनली जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, उसके कितने टाइम्स हो जाते हैं, उस वीडियो में जरूर देखना। तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 टाइम हो जाते हैं हैज द काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जितने होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली किसके पास काइनेटिक एनर्जी के ही है, तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, 4 टाइम्स से क्या डिक्रीज हो जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे के ई है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा के ई बाई 4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली के ई मानते हैं, फाइनली के ई बाई 4, मतलब कि जो डिक्रीज हुआ है वो 3 के ई बाई 4 से हुआ है। तो डिक्रीज इन जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो 3 के ई बाई 4 से हुआ है। और यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं 1/2 इंटू का m इंटू का 300, और m की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 100 दी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा केजी के लिए, सारे ये कट जाएंगे, यहाँ पे हमारे 15 आ जाएगा आंसर, 15 जूल क्या है इसका काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस।
और ये को यहाँ से फाइंड करोगे तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ इंटू का 100/1000 इंटू का 20 इंटू 20। तो यहाँ पे 3 0 गया, यहाँ पे क्या मिला हमें 40, 2 से 2 गया 20, 20 इंटू 3/4 क्या आ रहा है आंसर 10 2 5 मतलब कि 15 आ रहा है। देखो तब भी 15 ही आ रहा है। तो वही है कि जब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो भी होते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसके 4 से डिवाइड कर दो वो होगा। तो डिक्रीज दोनों को माइनस करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है 15 जूल है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। इस वीडियो में भी हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया जो जनवरी अटेम्प्ट 2025 में पूछा गया था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने काइनेमैटिक्स, एनालिसिस, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन मोमेंटम वाला चैप्टर और वर्क ऑफ एनर्जी 4 चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अब हम लोग रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बस इस वीडियो तक इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।